बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सामईन व नाज़रीन, इस वीडियो में हम हुजूर नबी करीम और हज़रत बीबी फ़ातिमा की सब्र की ऐसी मिसाल पेश करेंगे जो हमारे लिए मशअल राह भी है और सबक आमोज़ भी। मदीना मुनव्वरा का एक छोटा सा कच्चा घर, अंदर एक पुरानी चक्की पड़ी थी जो अक्सर फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा अपने हाथों से चलाती थीं। हाथों में छाले, कमर पर मेहनत के निशान, लेकिन चेहरा नूर से रोशन। घर में ना कीमती सामान था, ना नरमी वाला बिस्तर, ना रंगीन पर्दे, सिर्फ एक पुरानी चादर थी जिस पर कई जगह पैबंद लगे हुए थे। ये चादर फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा की ओढ़नी भी थी और नमाज का जाए नमाज भी। एक दिन हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो घर वापस आए। देखा कि फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा चक्की पीस रही हैं, चेहरा पसीने से तर और जिस्म पर थकन तारी है। उनकी नज़र उस पुरानी चादर पर पड़ी जो जगह जगह से फटी हुई थी। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो के दिल में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत और दुख एक साथ जाग उठा। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो आहिस्ता से बोले, ए फ़ातिमा, तुमने ये चादर कितनी बार पैबंद लगाई है? फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी बार के गिनना मुश्किल है, लेकिन शुक्र है कि बदन ढांपने के लिए अभी भी है। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो ने आह भरी और कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहूं कि वो तुम्हें कोई बेहतर चादर दे दें? फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि हाँ, क्यों ना मांग लूं, लेकिन फिर चुप रहीं। कुछ दिन बाद फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा हिम्मत करके अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं। आंखों में एक उम्मीद, दिल में एक ख्वाहिश। अब्बा जान, घर में कपड़ा नहीं, चादर पर जगह जगह पैबंद है और चक्की पीसते पीसते हाथ जख्मी हो गए हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो कोई खादिमा या चादर मिल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को गौर से देखा। बेटी के चेहरे पर थकन और गुर्बत की झलक साफ थी, लेकिन जुबान पर शिकवा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में मोहब्बत और रहमत के आंसू आ गए, मगर साथ ही आपने अपनी बेटी को सब्र का सबसे बड़ा सबक दिया। ए फ़ातिमा, क्या तुम पसंद नहीं करती कि ये दुनिया तुम्हारे लिए ना हो और आखिरत तुम्हारे लिए हो? ए बेटी, मैं तुम्हें दुनिया की चादर नहीं दूंगा, लेकिन एक जिक्र बताऊंगा जो हर मुश्किल आसान कर देगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। ये तुम्हारे लिए खादिमा से बेहतर है। ये सुनकर फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दिल में सुकून उतर आया। वो खामोशी से वापस लौट आईं। उस रात फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने पुरानी चादर ओढ़ी और नमाज में खड़ी हो गईं। घर में न रोशनी थी, न खाने की खुशबू, सिर्फ जिक्र की आवाज़ गूंज रही थी। एक शायर ने बहुत खूब कहा, चादर के पैबंद थे मगर दिल में नूर था, फाका था घर में मगर शुक्र भरपूर था। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो ये मंजर देखकर रो पड़े और बोले, ए फ़ातिमा, तुम वाकई नबी की सच्ची बेटी हो। दुनिया तुम्हारे लिए तंग है, लेकिन आखिरत में तुम्हारे लिए जन्नत के महल्लात होंगे। इसी वाक़ये के बाद अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल करके गोया तसल्ली दी, वलसूफ़ युतीका रब्बुका फ़तरदा, और अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। ये आयत सिर्फ नबी के लिए नहीं बल्कि अहले बैत के लिए भी खुशखबरी है कि जो दुनिया में सब्र करेंगे उन्हें आखिरत में बेहिसाब अजर दिया जाएगा। शायर ने अपने अल्फाज यूं लिखा, चादर पुराने पैबंदों से भी थी कीमती, सब्र व शुक्र की दौलत से थी सबसे बड़ी, फाकों में भी शुक्र अदा करती रही। यही थी फ़ातिमा जो जन्नत की रानी बनी। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि असल कामयाबी आखिरत की है, दुनिया की नहीं। सब्र और कनाअत ही ईमान का हुस्न है। अहले बैत ने हमें ये दिखाया कि गुर्बत में भी इज्जत और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है। शायर कहता है, जो सब्र के पैबंद चादर पर लगा लेगा, आखिरत में नूर का लिबास पालेगा।